बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के? हाँ जी, हमने कुछ क्वेश्चन किए हैं वेरिएंट्स के और बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन हो गए। फार्मूलाज की भी प्रैक्टिस आपने करनी है। तो आपने करना ऐसे है कि पहले एक दफ़ा फार्मूले अच्छी तरह करने हैं तैयार, ठीक है? क्योंकि फार्मूले जितने अच्छी तरह तैयार होंगे तो तभी ये क्वेश्चन होंगे। आपने फार्मूलाज के बगैर बाद एक क्वेश्चन कर लिया ना, अब पहले इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करें, ठीक है? मतलब फार्मूले लिखकर, ताकि आपको अच्छी तरह याद हो जाए। तो उसके बाद आए जनाब, ये क्वेश्चन नंबर हम 3 करते हैं। लिखा हुआ है, नेपच्यून लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट एंड यूजेस स्टैंडर्ड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. NL has total production capacity 6250, whereas it operates at a normal capacity 80%. कैपेसिटी उसकी 6250 है, लेकिन ऑपरेट कितना होता है 80%. तो यहां से तो एक चीज हमें मिल गई कि 6250 का 80% ले लेंगे तो कितनी अमाउंट आ रही है? 5000. मतलब हम स्टैंडर्ड या बजटेड 5000 यूनिट बनाते हैं. ओके. डायरेक्ट मटेरियल 8 kg एट द रेट ऑफ 30 पर kg. मतलब 8 kg हमारा मटेरियल हमने सोचा हुआ है और 30 रुपए के हिसाब से. 6 घंटे सोचे हुए हैं 25 रुपए के हिसाब से और 20 रुपए रेट सोचा हुआ है ओवरहेड का. और ओवरहेड के साथ ऊपर स्टार लगा हुआ है, लिखा हुआ इंक्लूड बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड 2 लाख. 2 लाख इसके अंदर बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड है. और ये जो डाटा है हमें पर यूनिट का है, पर आर का नहीं. क्या है? पर यूनिट का. अगर हम यहां से फिक्स्ड बजटेड नीचे लिखा हुआ है कि इंक्लूड फिक्स्ड बजटेड ओवरहेड 200,000, और ये जो 1,20,000 पर यूनिट गिवन है ना हमें, ये पर यूनिट का है जिसके अंदर फिक्स्ड भी है और वेरिएबल भी है. तो हम 2 लाख को अगर हम अपने बजटेड यूनिट्स पर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 2 लाख को 5000 पे डिवाइड कर देंगे तो 40 पर यूनिट आ गया फिक्स्ड, और एक इसमें से 40 माइनस कर देंगे तो 80 आ जाएगा वेरिएबल ओवरहेड. क्या? पर यूनिट, नॉट पर आर. अगर आपको पर आर रेट चाहिए तो ये ऊपर आपको पता है ये 6 घंटे हैं 1 यूनिट के लिए, तो मतलब ये 1 यूनिट का रेट है और 6 घंटों का रेट है. तो अगर आपको पर आर चाहिए तो 80/6 पर आर, और ये 40/6 पर आर अगर आपको 1 घंटे का रेट चाहिए. ठीक होगी बात? आगे चलते हैं. कहता है सेल्स एंड प्रोडक्शन डाटा. कहता है 700 रुपए सोचा था कि हमारी सेल होगी 700 रुपए पर यूनिट के हिसाब से. बजटेड सेल्स हमने की हैं जी 400 और एक्चुअल सेल्स की हैं 5200 और एक्चुअल प्रोडक्शन की है 5400 यूनिट्स. कहते देयर वर नो इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ. 50,000 kg डायरेक्ट मटेरियल परचेज्ड विद द बल्क डिस्काउंट 150,000. आपने 50,000 यूनिट खरीदा 1.5 लाख के डिस्काउंट पर. तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपको पर यूनिट डिस्काउंट कितना मिला, तो मैं 1,50,000 को 50,000 पे डिवाइड कर दूंगा तो 3 रुपए का डिस्काउंट मिला. मतलब हमने सोचा था कि हमें स्टॉक मिलेगा 30 रुपए का, हमें स्टॉक मिलेगा 30 रुपए का, हमें 3 रुपए डिस्काउंट पे मिल गया. तो एक्चुअली हमें कितने का मिला? 27 रुपए का एक्चुअल रेट आ गया. फिर वो कहता है एक्चुअल मटेरियल लॉस 10% अगेंस्ट बजटेड मटेरियल लॉस 6%. हमने सोचा था 6% लॉस होगा, उसके बाद 8 kg लगेगा, लेकिन एक्चुअल में लॉस ज्यादा हुआ. तो इसका मतलब है जितना हमने स्टैंडर्ड क्वांटिटी सोची थी उससे ज्यादा वेस्टेज होगी. तो वेस्टेज ज्यादा होने से हमें यूज या खरीदना भी ज्यादा पड़ेगा. उसके बाद है जनाब वर्कर्स वेज आर इंक्रीज्ड बाय 10% इफेक्टिव फ्रॉम 1 अगस्त 2024 ड्यू टू प्रिवेलिंग हाई इन्फ्लेशन. कहता भाई जो वेज हम पे कर रहे थे ना, पहले क्या रेट पे कर रहे थे हम 1 घंटे का? 25 रुपए.
कहते हैं वो रेट 10% बढ़ा देंगे, जिससे एफिशिएंसी हमारी 5% बढ़ गई। एफिशिएंसी 5% बढ़ने का मतलब यह है कि अब हमारे नंबर ऑफ आवर्स कम लगेंगे एक्चुअल में। कहते हैं जनाब एक्चुअल ओवरहेड जो है वो 7,20,000 है, और जिसके अंदर फिक्स्ड ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट, फिक्स्ड ओवरहेड ओवर अब्जॉर्ब्ड 30,000, ये हमें क्वेश्चन गिवन है। और कहता है एक तो सबसे पहला कि मार्जिनल कॉस्टिंग के जरिए मुझे बजटेड प्रॉफिट स्टेटमेंट बना दे। फिर कहता है कि मुझे सेल वॉल्यूम वेरिएंस, मटेरियल वॉल्यूम वेरिएंस, लेबर, फिक्स्ड ओवरहेड और बाकी वेरिएंस ही है। तो सबसे पहला टारगेट हम पूरा करते हैं कि बजटेड स्टेटमेंट बना लेते हैं। हमारे पास बजटेड प्रॉफिट स्टेटमेंट, बजटेड प्रॉफिट स्टेटमेंट, सबसे पहले हम लिख लेते हैं सेल्स। हमने कितनी सेल्स बजट की हुई है? 4,000 यूनिट 700 रुपए के हिसाब से, 4,000 यूनिट 700 रुपए के हिसाब से। तो 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 700, ये हमारे पास आ गया 2800,000। गॉट इट? लेस मार्जिनल के जरिए करनी है, मार्जिनल कॉस्टिंग के जरिए। आपको पता है मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या इश्यू होता है? मार्जिनल कॉस्टिंग में ये इश्यू होता है कि हमने सिर्फ वेरिएबल डाटा पहले लेना होता है और बाद में फिक्स्ड डाटा लेना होता है। ठीक है, तो लेस करते हैं जनाब वेरिएबल सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आएगी जनाब? वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स सबसे पहले हम लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक, वो है ही नहीं, बल्कि हम डायरेक्ट ही लिखते हैं मटेरियल। मटेरियल कितना है हमारे पास? मटेरियल ये सारा बजटेड ही है, 240 पर यूनिट। लेबर, लेबर कितनी है जनाब? 150। अब पूरे ओवरहेड लेंगे या सिर्फ वेरिएबल ओवरहेड लेंगे? पूरे ओवरहेड लेंगे या सिर्फ वेरिएबल ओवरहेड लेंगे? वेरिएबल ओवरहेड वो है हमारे पास 8। सबको प्लस करें तो ये पर यूनिट हमारे पास आ जाएगा 240 प्लस 150 प्लस 80, 470। अब अगर मैं इसको 5400 से मल्टीप्लाई करूंगा, किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 5400 से, तो मेरे पास एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी। अगर मैं 5000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी? टोटल जो मैंने सोचा था कितनी मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी। और अगर मैं 4000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगी कि जो मैंने एक्चुअल में बेचे हैं। तो मुझे चाहिए कॉस्ट ऑफ सेल, तो जितने मैंने सेल किए हैं मैं उससे मल्टीप्लाई करूंगा। या आपने बजटेड प्रोडक्शन कितनी करनी थी? 5000, 5000 से मल्टीप्लाई कर दो, और फिर बेचे कितने? 4000, और 1000 क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दो, तो फिर भी तो वही कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी। कॉस्ट ऑफ सेल बेसिकली ये होता है आपने जितने यूनिट बेचे उसकी कॉस्ट। तो उसको दो तरीकों से आप कर सकते थे, या तो एक दफा ऐसा करो कि 5000 को मल्टीप्लाई कर दो 470 से, ये आपके पास आ जाएगी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। फिर आप ऐसा करो 1000 को मल्टीप्लाई कर दो 470 से, ये क्लोजिंग स्टॉक है ना, ये तो सेल नहीं हुआ, इसको माइनस कर दो, तो प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक। जिस तरह से आपकी मर्जी है। तो जनाब यहां पर हम करते हैं 4000 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये डायरेक्ट ही हमारी कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 4000 मल्टीप्लाइड बाय 470, 1,880,000 कंट्रीब्यूशन आ गया जी। 2800,000 माइनस आंसर 920,000। लेस कर देते हैं जनाब फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट उसने खुद ही बजटेड दे दी है, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड इज 200,000, तो 2 लाख।
लो जी, पहली रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, नेट प्रॉफिट आ गया 7,20,000। ओके की बात, यहां तक क्लियर है? चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये उसने पहला पार्ट पूछा है, और यहां पर अगर आपको ये कंट्रीब्यूशन आ गया 9,20,000 और ये प्रॉफिट आ गया 7,20,000। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे वो कहता है जनाब वेरिएंस फाइंड करने हैं, तो सबसे पहले कहता है जनाब आपको पता है कि वेरिएंस फाइंड करने के लिए हमारा तरीकाकार क्या होता है? हमारा तरीकाकार होता है कि हम पहले यूनिट फाइंड कर लें। अभी जो मैं आपको लिखने लगा हूं ये आपके लिए मैं लिख रहा हूं, पेपर में आपने ऐसा ना लिखना, पेपर में आप डायरेक्ट टेबल बना सकते। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपकी प्रैक्टिस ही ऐसे है तो आप फिर लिख लिया। सबसे पहले उसने हमें बताया हुआ है स्टैंडर्ड पर यूनिट, स्टैंडर्ड पर यूनिट जी। मटेरियल बताया हुआ है जी, मटेरियल बताया हुआ है 8 kg एट द रेट ऑफ, मतलब ये, और स्टैंडर्ड रेट इसका कितना, ये होगी स्टैंडर्ड क्वांटिटी 1 यूनिट की, और स्टैंडर्ड रेट 1 यूनिट का कितना है 30 रुपीज पर केजी। आप कहेंगे सर पर यूनिट क्यों नहीं लिया? भाई क्वांटिटी केजी है तो यूनिट भी रुपीज भी केजी में आनी चाहिए, प्राइस भी केजी में हो। अगर आपको मटेरियल क्वांटिटी में चाहिए होगा तो फिर प्राइस भी इन क्वांटिटी में लेंगे, मतलब जिस बेस में यूनिट में है तो यूनिट में लेंगे, केजी में है तो केजी में लेंगे। मटेरियल का हो गया। फिर आ जाओ जनाब लेबर। लेबर हमारे पास है जनाब, वो कहता है 6 घंटे लगने हैं स्टैंडर्ड आवर्स 1 यूनिट के, और उसका रेट कितना है 25 रुपए पर आवर्स। उसके बाद है वेरिएबल ओवरहेड। अब वेरिएबल ओवरहेड आपको ये यूनिट में गिवन है, रेट उसका 20 गिवन है पर आवर के हिसाब से भी। तो आपको पता है इसके, अगर आपको पर आवर रेट चाहिए तो ये रेट हमने फाइंड किया है, ये जो 80 रुपए है ये आ जाएगा, सॉरी ये तो आर्स तो इसके हमेशा सेम होते हैं, आर्स हमेशा सेम होते हैं। स्टैंडर्ड रेट तो 80/6 पर आवर, और अगर आपको पर यूनिट चाहिए तो 80 पर यूनिट, ये भी हो सकता है ना, कभी पर यूनिट भी चाहिए होता है। उसके बाद है फिक्स्ड ओवरहेड। फिक्स्ड ओवरहेड के जो उसने सारा कुछ अलग ही बताया होता है, फिक्स्ड ओवरहेड के लिए हमें वैसे जरूरत भी नहीं होती, बस इतना पता होना चाहिए आपको कि 40 रुपए पर यूनिट है रेट, और 40/6 पर आवर फिक्स्ड ओवरहेड का रेट है ये। गॉट इट? ये डाटा है 1 यूनिट का। हमारी एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी हुई? एक्चुअल प्रोडक्शन 5400 यूनिट्स। अब कुछ रेट और कुछ क्वांटिटी उसने हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में बता दिया है, एक रिलेशन बनाकर, एक परसेंटेज के रिलेशन से, उसी रिलेशन से हम फाइंड कर लेंगे। और ये डाटा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये डाटा आपकी बुक के अंदर होता है, क्वेश्चन के अंदर होता है। मेन यहां पर लिखने की जरूरत है कि हम यहां पर लिख लेते हैं मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड। फिक्स लिखने की यहां पर जरूरत नहीं है क्योंकि फिक्स का एक अपना ही सिनेरियो होता है। सबसे पहले यहां पर आप लिख लो स्टैंडर्ड रेट, ये गिवन है सारे स्टैंडर्ड रेट 30 पर केजी, 25 पर आवर, और वेरिएबल ओवरहेड क्या है, अगर पर यूनिट लिखना है तो 80 है, और अगर पर आवर लिखना है तो 80/6 पर आवर। डन। फिर आ जाएगी एक्चुअल रेट। एक्चुअल रेट उसने कहा है कि आपको 3 रुपए पर यूनिट के ऊपर डिस्काउंट मिला है पर केजी के हिसाब से, 3 रुपए, यहां पर देख लो
आपने 50,000 केजी खरीदा एक्चुअल में और आपको 1.5 लाख का डिस्काउंट मिला, तो पर केजी के हिसाब से कितना डिस्काउंट होगा? 3 रुपए। तो हमारे पास जो एक्चुअल रेट हुआ वो हो गया 27 पर केजी। रेट के बारे में उसने क्या कहा है, यहां पर देखें पॉइंट नंबर 4 में कहता है रेट 10% बढ़ जाएगा, रेट 10% बढ़ जाएगा और एफिशिएंसी की वजह से एक्चुअल आवर्स 5% कम हो जाएंगे। तो आ जाए जनाब, रेट 10% बढ़ जाएगा तो 25 को मल्टीप्लाई कर दो 1.10 से मल्टीप्लाइड बाय 1.10, तो कितना आ गया रेट? 27.5 पर आवर। वेरिएबल ओवरहेड के रेट के बारे में कुछ नहीं बताया उसने, बल्कि उसने एंड पे एक्चुअल ओवरहेड दे दिया सारे के सारे। ये हम पहले अपना डाटा फिल करते हैं, फिर मोस्ट ऑफ द केसेस ये चीज इस तरह की पेपर में आ जाती है, तो इसकी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। आए जरा, हमारे पास उसके बाद आ जाएगी स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे फाइंड करते हैं? आ जाए, एक यूनिट पे 8 केजी लगेंगे, 5400 यूनिट्स पे कितने लगेंगे? स्टैंडर्ड, हम स्टैंडर्ड पर केजी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 5400 को मल्टीप्लाई कर दें 8 से, 43200। फिर एक यूनिट बनाने के लिए 6 घंटे लगते हैं, 5400 यूनिट्स को बनाने के लिए कितने घंटे लगेंगे? 3/400। ओके, आपको पता है आर सेम होते हैं, 3/400। एक्चुअल, अब इसमें उसने कहा है कि भाई मैंने जो ये सोचा हुआ था, एक्चुअल क्वांटिटी परचेज तो 50,000 है, लेकिन आपको पता है हम एक्चुअल क्वांटिटी परचेज भी लेते हैं और एक्चुअल क्वांटिटी यूज भी लेते हैं। एक्चुअल क्वांटिटी परचेज, एक्चुअल क्वांटिटी यूज, और यहां पर एक्चुअल आवर्स भी लिखते होते हैं। ओके की बात। वैसे यूज्ड आप यहां पर ना भी लिखो तो काम चल जाता है, वो बाद में आप कैलकुलेशन में इस्तेमाल कर लेते हो, कैलकुलेशन में भी देख सकते हो। तो जनाब आपने सोचा जी 50,000 केजी लगेगी, सॉरी 50,000 केजी खरीदा, इस्तेमाल कितना हुआ? आपने सोचा हुआ था 6% लॉस आएगा, आपने क्या सोचा? 6% लॉस आएगा, लॉस आ गया 10%। बताएं जनाब अपनी एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड। हाँ जी, आपने सोचा था 43200 केजी इस्तेमाल होना है 8 केजी को बनाने के लिए, सॉरी 1 यूनिट को बनाने के लिए जो हम टोटल सोचा हुआ है। ये कैसे फाइंड हुआ? अगर आप इससे भी थोड़ा सा और मैं पीछे ले जाता हूं, आपने सोचा था 8 केजी लगेगा और 6% लॉस होगा, और जो 6% लॉस आपने सोचा हुआ था वो इसके अंदर ही है, और अब 10% लॉस हो गया। आपको मैंने एक तरीकाकार बताया था, क्या मुझे बताओ मटेरियल ज्यादा खरीदना पड़ेगा या कम? ज्यादा केजी यूज होगा या कम? पहले 6% लॉस होता था, अब 10% लॉस होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 94/90 से, तो ये आ जाएगा एक्चुअल यूज्ड पर यूनिट, एक्चुअल यूज्ड पर यूनिट, और हमने मल्टीप्लाई करना है 5400 यूनिट से, क्योंकि हमने तो ये 5400 का डाटा निकाल रहे हैं ना। तो 8 को मल्टीप्लाई कर दो 94 डिवाइड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 5400, तो 45,120 एक्चुअल में यूनिट इस्तेमाल होंगे, मतलब इतने केजी यूज होगा। दोबारा सुने, 8 केजी हमने सोचा हुआ था और हमें पता था कि इसमें 6% लॉस है। आपको याद होगा मैंने बताया था कि जब ऐसे दो लॉस आ जाएं तो आप इनकी परसेंटेज बनाया करो कुछ इस तरह से, ठीक है। फिर मैंने आपको वैसे तो प्रूव भी करवाया था, अब प्रूव करने का तो टाइम नहीं है, अब हम डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे। अब ये तो बात कंफर्म है, जब वेस्टेज ज्यादा होगी मटेरियल ज्यादा यूज होगा, वेस्टेज ज्यादा होगी मटेरियल ज्यादा यूज करना पड़ेगा, ज्यादा खरीदना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 94 से मल्टीप्लाई 90 पे डिवाइड। अगर आपको लगे कि वेस्टेज से कम होने से हमारा ओवरऑल यूज कम हो जाएगा,
फिर कम वैल्यू से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 45,120, डन। उसके बाद लेबर आवर्स कितने, एक्चुअल लेबर आवर्स यहां पर आए, एक्चुअल रेट गिवन है, किधर है जी, 5400 स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल उसने कहा जी 5% कम हो जाए, 5% मतलब हमने सोचा हुआ था 32,400 लगेंगे, लेकिन 32,400 मल्टीप्लाइड बाय 0.95 तो 30,780 घंटे लगे। एफिशिएंसी बढ़ने से हमारे नंबर ऑफ आवर्स कम हो जाते हैं, और यहां पर भी वही आएगा, डन। अब आप देखें जरा, हमारे पास ये डाटा कंप्लीट हो गया, 1 2, बस यही डाटा चाहिए होता है वेरिएंस के क्वेश्चन के अंदर। आप कहेंगे सर ये चीज मिसिंग है स्टिल, इसको भी आप फाइंड किया जा सकता है, कैसे, आ जाए जरा। हमारे पास उसने लिखा हुआ है जी 7,20,000 आपके ओवरहेड है एक्चुअल, कहता है 30,000 कौन से हैं, ओवर अब्सॉर्ब्ड। आपको याद होगा अंडर अब्सॉर्ब्ड और ओवर अब्सॉर्ब्ड कैसे आता है, अंडर अब्सॉर्ब्ड या ओवर अब्सॉर्ब्ड कैसे आता है, एक्चुअल ओवरहेड और अप्लाइड एफओएच को कंपेयर करने से। अब आए जरा, अब मुझे बताएं, हम यहां पर ना अप्लाइड एफओएच का फार्मूला लिखते हैं, उसकी जरूरत नहीं है वैसे, अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड, क्या फार्मूला होता है अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड का, अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड का फार्मूला होता है एक्चुअल एक्टिविटी लेवल मल्टीप्लाइड बाय रेट, फिक्स्ड ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट। अब अगर यहां पर हम यूनिट लेंगे तो यहां रेट भी यूनिट का आना चाहिए, अगर यहां पर हम आवर्स लेंगे तो यहां रेट भी पर आवर आना चाहिए, बस इस बात का ख्याल रखना। एक्चुअल एक्टिविटी लेवल कितनी है, आपने कितने यूनिट एक्चुअल में बनाए, 5400, और एक यूनिट का फिक्स्ड ओवरहेड रेट क्या फाइंड किया था, ये 40 रुपए, पर आवर फाइंड करना है तो 40/6, और पर यूनिट है तो 40, तो 40 से मल्टीप्लाई कर दे, तो कितना आ गया जनाब, 5400 मल्टीप्लाइड बाय 40, 216,000। अब कुछ लोग कहते हैं सर हमें आज का भी बता दें, तो आज भी देख लें, 5400 पर कितने घंटे लगते हैं, यानी 5400 यूनिट्स है ना, और एक यूनिट को बनाने के लिए कितने घंटे लगते हैं, 6 घंटे लगते हैं ना एक यूनिट को बनाने के लिए, और मल्टीप्लाइड बाय 40/6, आप इस तरह से चेक कर लें। ओके होगी बात। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर ये भी लिया जा सकता है, बिल्कुल लिया जा सकता है, ये भी एक्चुअल आवर्स है, लेकिन ये एक्चुअल आवर्स वर्कड है, एक्चुअल आवर्स वर्कड है, याद रखें एफिशिएंसी में एक्चुअल आवर्स लेते हैं, अदरवाइज टोटल आवर्स लेते होते हैं। फिक्स्ड के अंदर एफिशिएंसी की वजह से आवर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके होगी बात, चलिए अब ये हमारे पास आ गए अप्लाइड एफओएच, क्या गए अप्लाइड एफओएच, या ओवर अब्सॉर्ब्ड है 30,000, तो बताओ एक्चुअल इससे कम होंगे या ज्यादा, ओवर अब्सॉर्ब्ड 30,000, ओवर अब्सॉर्प्शन का मतलब है अब्सॉर्प्शन ज्यादा है, ओवर अब्सॉर्ब्ड का मतलब क्या है, अब्सॉर्प्शन ज्यादा है, तो एक्चुअल इसमें से कम होंगे। तो अगर आप एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड फाइंड करें, जो हमें बाद में जरूरत भी पड़ेगी, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, तो इसमें से 30,000 माइनस कर दें, ये जो एंड पे लिखा हुआ है जनाब, ये ओवर अब्सॉर्ब्ड 30,000 और फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड ओवर अब्सॉर्ब्ड, तो जनाब हमारे पास एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड आ गया, ये ओवर अब्सॉर्ब्ड था, तो 216,000 माइनस 30,000, तो 186,000, ये हमारे पास आ गया एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड।
2,70,000 टोटल हैं, 2,70,000 टोटल है, यहां पर देख सकते हैं। इसमें से 186,000 तो 270,000 माइनस 186,000 कितना आ गया? 84,000। 2,70,000 ही जाएगा, 720 है, माजरत माजरत 720 माइनस 186 534,000 ओके। अब ये हमारे पास एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड आ गए, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। और अगर आप कहते हो कि हमें रेट भी चाहिए तो डिवाइड कर दे इसको एक्चुअल चार्ज पे, इसको एक्चुअल चार्ज पे डिवाइड कर दे। एक्चुअल चार्ज कितने हैं ये, क्योंकि ये वेरिएबल है तो फिक्स्ड टोटल पे इस्तेमाल होता है, फिक्स्ड की वजह से आर चेंज नहीं होते। लेकिन जब वेरिएबल जहां पर लेते हैं तो वेरिएबल को आपको पता है एक्टिविटी के चेंज होने से वेरिएबल की कॉस्ट चेंज हो जाती है। तो करें जरा डिवाइड, 5,34,000 डिवाइडेड बाय 30780, तो 7 कितना आ रहा है? 17.3489 3489 ओके होगी बात। अगर आप चाहते हो कि इसमें डिफरेंस ना आया करे और इसका भी अगर ये, क्योंकि पर आर के हिसाब से आप ले रहे हैं, तो 80 को डिवाइड कर दो 6 पे तो 13.33। लो जी, हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। अब आप हर तरह का क्वेश्चन कर सकते हैं जी। इसके वेरिएंस पूरे कर लेते हैं, ये चाहे आप वर्किंग में कर लेना पेपर में। अब हमारे पास सबसे पहले उसने क्या कहा है, पहला वेरिएंस क्या पूछा है? सेल वॉल्यूम वेरिएंस, सेल वॉल्यूम वेरिएंस। हाँ जी, फार्मूला कहीं सामने तो नहीं रखे बैठे हो? सेल वॉल्यूम वेरिएंस बताओ जरा क्या होता है सेल वॉल्यूम वेरिएंस? एक्चुअल यूनिट माइनस बजटेड यूनिट सोल्ड, एक्चुअल यूनिट माइनस बजटेड यूनिट मल्टीप्लाइड बाय, अगर अब्जॉर्प्शन हो तो प्रॉफिट पर यूनिट, और अगर मार्जिनल हो तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब्जॉर्प्शन हो तो प्रॉफिट पर यूनिट, और अगर मार्जिनल हो तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और उसने तो हमें कह दिया कि भाई आपका मार्जिनल कॉस्टिंग के साथ करना, तो हमने कंट्रीब्यूशन फाइंड किया था यार। ये देखो 7,20,000 सॉरी 9,20,000, ये कितने यूनिट्स का है? 40,000 सॉरी 4,000 यूनिट्स का। तो कितना आ गया जनाब? 9,20,000 को डिवाइड कर देते हैं 44,000 230। ये स्टैंडर्ड पर यूनिट है क्योंकि हमने सारा बजटेड डाटा लिया था। सारा क्या लिया था? बजटेड डाटा। तो आए जरा मल्टीप्लाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और वो भी स्टैंडर्ड वाला। एक्चुअल यूनिट कितने सेल हुए पता है? एक्चुअल यूनिट कितने सेल हुए हैं? 5200 माइनस हमने बजट किया हुआ था 4,000 यूनिट के सेल होने का, मल्टीप्लाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना निकाला था? 230। आंसर आ गया जनाब 1200 मल्टीप्लाई बाय 230 कर दो 276,000 फेवरेबल। ओके जी, अगला नेक्स्ट वो कहता है जी मटेरियल प्राइस और यूजेज वेरिएंस बताओ। मटेरियल प्राइस और यूजेज, मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या फार्मूला होता है प्राइस का? स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड, एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड। स्टैंडर्ड रेट था 30 पर केजी, एक्चुअल में हमें 3 रुपए डिस्काउंट पे मिल गया, मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी परचेज कितनी है? 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 50 था। हाँ जी करो जरा 30
150 आ जाएगा, 150,000 फेवरेबल। फिर आ गया जनाब मटेरियल यूजेज वेरिएंस। उसका फार्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड, एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। रेट हमेशा एक ही होता है, चेंज होते हैं तो क्वांटिटी चेंज होती है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है जनाब? स्टैंडर्ड क्वांटिटी यहां पर देखो 43200, 43 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी यूज कितनी हुई? 45,120 है, 45,120, 45,120 और रेट कितना सोचा हुआ था? 30। 43200 माइनस 45120 मल्टीप्लाइड बाय 30, 57600 एडवर्स। मटेरियल के हो गए वेरिएंस। अब आगे चलते हैं लेबर के वेरिएंस। बस फार्मूला यह है, उसी टेबल से देखकर लिखते जाओ। लेबर रेट वेरिएंस, लेबर पेपर में पूरा लिखना है। रेट है तो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड रेट कितना था जी? 25 रुपए माइनस एक्चुअल में कितना लगा? 27.5, जो आपने मल्टीप्लाई किया 1.10 से, मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स कितने हुए? एक्चुअल आवर्स, ये एक्चुअल आवर्स है 30,780, 30,780 कितना आ गया जनाब? 25 माइनस 27.5 मल्टीप्लाइड बाय 30,780, 76950 एडवर्स। ओके, उसके बाद है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। इसका फार्मूला क्या होता है? एफिशिएंसी है ना स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट पर आवर। हाँ जी, स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं? स्टैंडर्ड आवर्स ये है स्टैंडर्ड आवर्स आपके 32400, 32400 माइनस एक्चुअल कितने हैं? 30780 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट 25 रुपए। तो जनाब 32400 माइनस 30,780 मल्टीप्लाइड बाय 25, 40,500 फेवरेबल। वैसे तो टेबल बनवा के क्वेश्चन छोड़ देना चाहिए, बस आपकी तसल्ली के लिए ये क्वेश्चन करवा रहा हूं, और उसके बाद फिर ऐसे टेबल ही बनाया करेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है वेरिएबल एक्सपेंडिचर वेरिएंस। वेरिएबल एक्सपेंडिचर वेरिएंस, वेरिएबल एक्सपेंडिचर वेरिएंस का फार्मूला क्या बनेगा? स्टैंडर्ड वेरिएबल एक्सपेंडिचर है ना, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड रेट कितना है? यहां पर गिवन था स्टैंडर्ड रेट ये 13.33 और ये एक्चुअल रेट, तो स्टैंडर्ड रेट आ गया 13.33 माइनस 17.3489 था, 3489, 3489 मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स 30,780। हाँ जी कर ले जरा, 13.33 माइनस 17.3489 मल्टीप्लाइड बाय 30780, तो ये हमारे पास आ गया 123,702 एडवर्स। ओके की बात। उसके बाद आ जाता है वेरिएबल
वॉल्यूम वेरिएंस या एफिशिएंसी वेरिएंस। इसका फार्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं जी? स्टैंडर्ड आवर्स अभी लिखे थे 32400, 32400 माइनस 3078 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट कितना है? 13.33। 32400 माइनस 30780 मल्टीप्लाइड बाय 13.33 21595 फेवर। हाँ जी, कितने वेरिएंस हो गया जनाब? फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस रह गया। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस फार्मूला याद है? फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस फार्मूला होता है बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। एक्चुअल तो क्वेश्चन के अंदर गिवन है, हमने फाइंड नहीं किए थे एक्चुअल। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कितने हैं? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड याद रखें, बजटेड यूनिट्स या बजटेड आवर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे बजटेड रेट के साथ, मतलब स्टैंडर्ड रेट के साथ। आपके बजटेड यूनिट्स हैं 5400, नहीं सॉरी 5000, बल्कि गिवन है फिक्स्ड ओवरहेड। तो ये देखें, ये भी गिवन है 2 लाख, और हमने फाइंड भी किए हैं, एक्चुअल भी फाइंड कर लिए थे। कहां फाइंड किए थे? यहां देखो, ये एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड ही तो फाइंड किए थे 186,000। तो आज जनाब 2 लाख है बजटेड माइनस 186,000 है एक्चुअल, तो 14,000 हमारे पास आ गया फेवरेट। लो मेरे भाई, ये हमारा सवाल हो गया कंप्लीट। अगर आप इसको एक स्क्रीन पे देख सकते हैं तो देख लें। ठीक है जी, मेन वही टेबल ही बनाना है मेरे पे। एक छोटा सा सवाल एक और कवर करते हैं इस लेक्चर के अंदर, ताकि थोड़ा हमारा काम हो जाए, फिर उसके बाद अगले लेक्चर पे मैं आपको शिफ्ट करूंगा। ये आसान सा क्वेश्चन है जी। ये ना आपको वेरिएंस दिए हुए हैं, ये भी एक टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है कि हमें वेरिएंस दिए होते हैं फेवरेबल या एडवर्स, और हमसे पूछता है जनाब एक्चुअल क्वांटिटी परचेज फाइंड करें जी, बजटेड यूनिट्स फाइंड करें जी, एक्चुअल मटेरियल यूज्ड फाइंड करें जी, और एक्चुअल आवर्स फाइंड करें। मतलब वेरिएंस देकर हमसे चीजें पूछ रहा है। ये आसान काम होता है। इसमें सिंपल ये है कि आपने ये देखना है हमने फाइंड क्या करना है, और वेरिएंस के अंदर हमें वो क्या चीज मिल सकती है। कभी वो डायरेक्ट मिल जाती है, कभी वो कहीं से फाइंड करके लानी पड़ती है। जैसे अगर आप मुझे बताएं, यहां पर हमें गिवन है प्राइस वेरिएंस, ठीक है, और पहले देखिए वो कहता है जी एक्चुअल मटेरियल परचेज्ड फाइंड करें। ये आपको डाटा सारा गिवन है, हम पढ़ लेते हैं एक दफा। देखिए आपको प्राइस का वेरिएंस फेवरेबल गिवन है, और लेबर एफिशिएंसी का भी फेवरेबल गिवन है। फिर एडवर्स का आपको गिवन है फिक्स्ड ओवरहेड का एडवर्स, और मटेरियल यूजेज का भी एडवर्स। एक यूनिट का स्टैंडर्ड डाटा दे दिया, एक यूनिट का स्टैंडर्ड डाटा दे दिया, और हमसे क्या पूछ रहा है? वो कहता है एक्चुअल में, ये एक्चुअल प्रोडक्शन जो हमारा टारगेट होता है ना, एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी है? 2520 यूनिट्स। कहता है भाईजान आपने डायरेक्ट मटेरियल इस्तेमाल किया एक यूनिट के लिए 360 रुपए का, और 1 केजी की कीमत 120 रुपए है। 1 केजी की कीमत 120 रुपए, आपने 360 रुपए का इस्तेमाल कर लिया, तो बता सकते हो कि एक यूनिट पे कितने केजी इस्तेमाल किया? 3 केजी। 1 केजी पर कितना इस्तेमाल हुआ? 3 केजी। अब 200 रुपए लगे एक यूनिट बनाने के लिए,
और 1 यूनिट बनाने के लिए जो कीमत आप 1 घंटे की पे कर रहे हो वो 100 रुपए पे कर रहे हो। तो भाई कितने घंटों की कीमत है? 2 घंटों की। फिर उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड है, आपको पता है वेरिएबल का में आर्स तो सेम होते हैं, रेट चेंज होता है। तो ये जो 175 हमें रेट गिवन है, ये वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट का है और 2 घंटों का है। और बिल्कुल ऐसे ही फिक्स्ड ओवरहेड, ये 1 यूनिट का है और 2 घंटों का है, क्योंकि 1 यूनिट बनाने के लिए 2 घंटे लगते हैं। गॉट इट? चले जी, क्वेश्चन करें फिर। अब मुझे बताएं कि अगर मैं इस 2520 को, अगर मैं 3 kg, ये मेरे पास पर यूनिट यानी इतने यूनिट्स हैं, ये ऊपर भी मैंने लिख दिया। अगर मैं इसको 1 यूनिट की स्टैंडर्ड क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास क्या चीज आएगी? स्टैंडर्ड क्वांटिटी। कितनी आ गई? 2520 मल्टीप्लाइड बाय 3, 7560। ठीक है। स्टैंडर्ड रेट गिवन है 1 kg का, स्टैंडर्ड रेट 120 रुपए। एक्चुअल क्वांटिटी अगर हमें चाहिए होगी तो एक्चुअल क्वांटिटी तो फाइंड करनी है। अब आपके पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गई, स्टैंडर्ड रेट आ गया। एक्चुअल रेट क्या कहता है? कहता है डायरेक्ट मटेरियल फ्रॉम न्यू सप्लायर, और वो हमें 2% डिस्काउंट दे रहा है। मतलब ये तो हमने 120 रुपए का सोचा था ना, तो एक्चुअल रेट कितना आया? एक्चुअल रेट 120 का 98%, 117.6, 120 का 98%। क्योंकि उसने कहा हमें 2% डिस्काउंट मिलेगा या मिल गया, इसका मतलब है जितना सोचा था उससे कम रेट आया। क्वेश्चन आपका हो चुका है। कैसे? उसने कहा जी पहले एक्चुअल मटेरियल परचेज्ड फाइंड करें। अब हमने ये देखना है कि ये क्या किसी डायरेक्ट के अंदर इस्तेमाल होता है, मतलब कि किस फार्मूले में इस्तेमाल होता है? मटेरियल प्राइस वेरिएंस में। मटेरियल प्राइस वेरिएंस किसके बराबर होता है? स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड। मटेरियल प्राइस वेरिएंस उसने दिया हुआ है 15,000 फेवरेबल, तो 15,000 यहां लिखेंगे इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रेट है 120 रुपए माइनस 117.6 मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी परचेज, ये हमने फाइंड करनी है। तो होगी फाइंड एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड बराबर आ गई 120 माइनस 117.6 मल्टीप्लाइड बाय 15,000, सॉरी 120 माइनस 117.6, फिर 15,000 डिवाइडेड बाय दिस 6250 kg। डन। ये रिवर्स जब भी आता है ना तो हमने ऐसे ही करना है कि पहले सोचना है फाइंड क्या करना है और फार्मूला किस में ये इस्तेमाल होता है। ये हमारा पहला सवाल, पहला पार्ट हो गया। आगे चलते हैं दूसरे पार्ट पे। दूसरे पार्ट में वो कहता है बजटेड यूनिट्स फाइंड करें। अब हम सोचेंगे कि बजटेड का डाटा कहां इस्तेमाल होता है? बजटेड यूनिट्स का। तो हमें याद आया कि फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस के अंदर इस्तेमाल होता है। यहां पर हम लिखते हैं बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, ऐसा ही है। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। अब बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड का वेरिएंस देखें, फिक्स्ड ओवरहेड का वेरिएंस गिवन है 9500 एडवर्स, माइनस में लिख देंगे। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड का फार्मूला क्या बनेगा? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड का बजटेड यूनिट्स फाइंड करने हैं ना, यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय पर यूनिट रेट माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड एंड पे गिवन है। वो कहता है एक्चुअल वेजेस एंड एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड 3,80,000 गिवन है ना, तो पुट कर दें 3,80,000, तो माइनस 15,9500
बल्कि इसको इधर आकर प्लस कर दे, प्लस 380,000 इज इक्वल टू, बजटेड यूनिट्स तो फाइंड करने हैं, क्या बजटेड रेट गिवन है? फिक्स्ड का रेट ना हम सब एक ही होता है, सबका एक ही होता है। यहां पर आप देखें तो ये गिवन है, फिक्स्ड ओवरहेड 150 पर आवर नहीं है, पर यूनिट है, और हमें भी यूनिट का ही रेट चाहिए, हमें भी आवर्स का रेट नहीं चाहिए। तो पर यूनिट का रेट ले ले मल्टीप्लाइड बाय 150, तो हमारे पास जनाब बजटेड यूनिट्स आ गए। 380,000 में से 9500 माइनस कर दो, 380,000 माइनस 9500 डिवाइडेड बाय 150, तो 2470 यूनिट्स। ओके होगी बात, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जनाब, वो कहता है कि आपके पास एक्चुअल मटेरियल यूज्ड फाइंड कर। तो बताओ एक्चुअल मटेरियल यूज्ड कहां इस्तेमाल होता है? एक्चुअल मटेरियल यूज्ड यूजेज वेरिएंस के अंदर, मटेरियल यूजेज वेरिएंस फार्मूला बताया है, मटेरियल यूजेज वेरिएंस स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो हमने फाइंड कर लिया, ये देखें यहां पर 75260 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड कितनी है फाइंड करनी है, मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट 120 रुपए गिवन है ना, 120 रुपए। अब यूजेज का वेरियंस ये गिवन है 14,000 नेगेटिव। लो मेरे भाई एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड हमारे पास आ गई, क्या करेंगे? सबसे पहले 14,000 को डिवाइड कर देंगे 120 पे, 14,000 को डिवाइड कर देंगे 120 पे, और फिर इसको जाकर ये इधर प्लस हो जाएगा 7560, तो हमारे पास आ गया 7677 kg। गॉट इट? नेक्स्ट, एक्चुअल लेबर आवर्स, एक्चुअल लेबर आवर्स क्या फार्मूला होता है एक्चुअल लेबर आवर्स का? हाँ जी, हमारे पास कौन सा वेरिएंस गिवन है? एफिशिएंसी, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। क्या फार्मूला होता है? स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस गिवन है 12,000 पॉजिटिव। स्टैंडर्ड आवर्स हमने फाइंड किए थे, यहां पर नहीं किए, चलो कर लेते हैं। 2 घंटे लगते हैं एक यूनिट को बनाने के लिए, 2 घंटे लगते हैं एक यूनिट को बनाने के लिए, तो 2520 के लिए कितने घंटे लगेंगे? हमें एक्चुअल के साथ मतलब होता है ना, तो 2520 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड, तो 2520 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 5040 5040 माइनस एक्चुअल आवर्स हमने फाइंड करने हैं इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रेट कितना गिवन है पर आवर, पर यूनिट नहीं, पर आवर, ये जो ₹100 पर आवर हमारे पास आ जाएंगे एक्चुअल आवर्स। क्या करेंगे जनाब? 12,000 को डिवाइड कर देते हैं 100 पे, तो ये हमारे पास आ गया 120, और प्लस कर देते हैं 5040, ये माइनस करेंगे क्योंकि 12,000 डिवाइडेड बाय 100, जो आंसर आएगा 5040 में से माइनस हो जाएगा 4920 आवर्स, ये एक्चुअल। ओके जनाब, क्लियर? चलिए जनाब, ये हमने एक इनवर्स मेथड वाला भी क्वेश्चन किया, और इसकी कैलकुलेशन देख लेना, कहीं गड़बड़ है तो खुद ही देख लेना, क्योंकि मैं जल्दी कर रहा था। बाकी अगर अब कोई मसला आता है ना, तो याद रखें
इसमें ना कोई बहुत बड़ा ये टॉपिक नहीं है, छोटी छोटी बातें होती हैं बस जिसको याद रखना होता है। अगर आपको कोई बात परेशान कर रही हो ना कि कभी तो हम ये कर लेते हैं कभी वो कर लेते हैं, ये वो है ना, तो इसका ना पूछ लेना मुझसे। अगर पूछ लोगे ना, मेरे लगने हैं 10 सेकंड, लेकिन आप लोगों की जिंदगी समझ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए कोई भी मसला हो तो पूछ लेना। ओके जी, अल्लाह हाफिज।